how many 5-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लो उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 2 3 4 5 को यूज करना है, तो भाई आपको 0 6 7 8 9 पिक्चर में नहीं लेके आने हैं, आपको यूज कौन से करने हैं, 5 ही डिजिट यूज करने हैं, तो 5 को यूज करना है बेटा। ठीक है, हाँ ए पार्ट में है when repetition not allowed, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं RNA, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। और इसमें है रेपिटेशन इज अलाउड, इसको हम बोल देते हैं RA। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है मतलब। तो अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला आप खुद से करना। हाउ मेनी 5-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। तो ए पार्ट में उसने बोला है कि मेरे को 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने 5 बॉक्सेस बना दिए जिसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो पहले डब्बे में कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, क्योंकि 5 ही है, 0 है नहीं तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। दूसरे में क्या कितने आ सकते हैं, 4, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जब एक कंज्यूम हो गया तो बचे 4, 4 आ सकते हैं। 2 कंज्यूम हो गए, बचे 3, 2 1। तो इसका क्या आंसर आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 120 आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम बी ऐसे पार्ट भी में लिख आते सकते हैं। हैं 5 फैक्टोरियल से। हाँ, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते। बट आपको मैं उस तरीके से, अभी मैं इससे बॉक्स से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होंगे ना। मान लो मैंने आपको 10 से डिजिट दे दिए थे, यहाँ पे 0 भी दे दिया होता और फिर मैं बोलता कि भाई तब बनाओ, तो आपको फिर बॉक्स से करना पड़ता। या फिर आपको, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं ना, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ। आप ऐसे डायरेक्टली इस केस में 5 फैक्टोरियल से भी कर सकते हो। बी पार्ट में क्या है कि रेपिटेशन अलाउड है, तो क्या होगा, पहले में भी 5 आ सकते हैं, दूसरे में 5 आ सकते हैं, तीसरे में 5 आ सकते हैं, फोर्थ में 5 आ सकते हैं, फिफ्थ में 5 आ सकते हैं। तो क्या बनेगा, 5 की पावर 5। समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को भी। यस देख सर। लो भाई, किसी को डाउट आ रहा है बताओ। क्लियर सर। ओके, ठीक है, 18 पे आते हैं। ऑल क्लियर सर। हाउ मैनी डिफरेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। अभी खुद से निकालना है सबको, 0 1 2 3 so on to 9 if a repetition not allowed, b repetition is allowed। करो भाई खुद से, आंसर बताओ। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आ रही है बीच बीच में चैट आ रही है। सर 9 × 9 × 8 × 7 एक पार्ट का। हाँ और ठीक है, सर बी पार्ट का 9 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है। सर बाकी सेम बच्चे देखो भाई, यही आया है। ये आ गए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना था आपको, 4 डिजिट का नंबर बनाना था ना, तो क्या होगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, 10 डिजिट है अपने पास बेटा, तो पहले वाले में 0 नहीं आ सकता, तो पहले वाले में कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 नहीं लेकर आए। तो मान लो इस डब्बे में आपने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब 1 डाल दिया तो कितने बचे, अब हमारे पास 1 तो कंज्यूम हो गया। अब रेपिटेशन नॉट अलाउड है ना, तो बचे 9, तो यहाँ तो 9 आ ही सकते हैं। ठीक है, 9 नहीं आ सकते ना, क्योंकि एक तो कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर 0 तो आ ही सकता है, 8 आ सकते हैं, यहाँ पे 7 आ सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 9 × 9 × 8 × 7, ये बनेगा 4 5 3 6। बी पार्ट पे आते हैं, रेपिटेशन अलाउड है। अब रेपिटेशन अलाउड है तो 4 डब्बे बना दो। पहले वाले में 0 नहीं आ पाएगा, वो तो क्लियर ही हमें 0 नहीं आ सकता, बट बाकी में 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 10 × 10 × 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10 × 10 × 10, 9000। ठीक है, अब देख लो भाई, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे आने वाले में थोड़े मुश्किल आएंगे क्वेश्चंस।
देखो 0 पहले बॉक्स में नहीं आ सकता है, इस चीज का तो ध्यान रखो, क्योंकि 0 अगर पहले बॉक्स में आ जाएगा तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, सबको ऑल क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रॉब्लम 18 हो गया, प्रॉब्लम 19। How many 7-letter words can be formed using the letters of alphabet, लिख देते हैं यहाँ पे, using the alphabets of Belfast। बताओ भाई। सेवन रेज टू पावर 7 into 7 into 6 into 5 into 4 7 की पावर 7 ही आएगा। plus 7 raised to power 7. ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ, और किसका 7 की पावर 7 आ रहा है? 7 फैक्टोरियल। 7 की पावर 7। अच्छा एक काम करो, सर 7 फैक्टोरियल, सर 7 फैक्टोरियल आ रहा है। सब बच्चे इसकी इंग्लिश पढ़ो कि उसका मतलब क्या है। सर इसका आंसर 5040 आ रहा है। हाँ 7 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर। देखो, हाउ मेनी 7-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ बेलफास्ट, है ना। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 लेटर्स हैं जो कि अल्फाबेट्स हैं बेसिकली। अब इन्हीं को ही तो यूज करना है, ठीक है। हाउ मेनी 7-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ बेलफास्ट। इसमें ना ऐसा नहीं है कि, अब हाँ हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे सोच लिया हो कि सर हम तो ना बी वाला भी बना सकते हैं, मतलब उसका ऐसा नहीं, उसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि इसके जो 7 के 7 लेटर हैं उनको यूज करके आपको बनाना है। तो 7 के 7 लेटर्स को अगर यूज करके आप बनाओगे जो अपना वर्ड है, तो उसमें क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 7 ही तो है, 7 के 7 को यूज करना है 7 फैक्टोरियल। अगर कोई बॉक्स मेथड यूज कर रहा है, इसमें अंडरस्टूड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 7 6 5 4 3 2 1, तो इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल तो आएगा। 7 फैक्टोरियल होता है हम 7 क्या into 6। जानेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड। हाँ बेटा, वो देखो ना, इस क्वेश्चन में उसने ऐसा लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी 7-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ दिस, तो इस वर्ड के अल्फाबेट यूज करने हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, जनरली अगर कुछ भी ना दिया हो तो रेपिटेशन नॉट अलाउड होता है, अगर जनरली कुछ ऐसा ना दिया हो। दूसरा, आपको ना कई बार क्वेश्चन को पढ़ के समझ आएगा, जैसे मान लो मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ कि भाई ये बताओ 7,000 से लेके 10,000 के बीच में कितने डिजिट हैं, ठीक है, ऐसे करके मैं पूछ रहा हूँ, या 7,000 से लेके 10,000 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो उसमें तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि यहाँ रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि 711 भी आएगा, 722 भी आएगा, 777 भी आएगा, आप समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन में तो आपको पढ़ के समझ आएगा। जैसे इसमें थोड़ा सा आपने, ठीक है, आपने जिसने 7 की पावर 7 सोचा वो गलत नहीं है, बट लॉजिकली स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि मेरे पास बेलफास्ट एक वर्ड है, उसी को उसको यूज करके ही मेरे को बनाना है। मतलब इसके 7-letter वर्ड लिखा हुआ है ना, तो सबके सभी यूज करने हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई बी को 2 बार यूज कर लो आप। तो बेलफास्ट एक वर्ड है, इसके 7 अल्फाबेट्स हैं, इनको यूज करना है आपको, ठीक है। तो रिपीट नहीं करेंगे इसमें। बाकी अगर किसी ने सर 7 के अगर पास,
हाँ सर अगर ऐसा वर्ड होता जिसमें लेटर रिपीट कर रहे तो क्या था? हाँ मैं बताता हूँ उसमें। अब मान लो अगर बेलफास्ट की जगह पे आपके पास वर्ड होता BELFA, मतलब मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ होता। सर कैमरा मान लो। जैसे मान लो मैंने ऐसा माना BELLAST, कुछ ये वर्ड मान लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई इस, अब जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इसी के सारे अल्फाबेट्स को यूज करना है, इसका मतलब है B एक बार ही आएगा, E एक बार ही आएगा, L दो बार आएगा, A एक बार आएगा, S एक बार आएगा, T एक बार आएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि B को 2 बार कर दिया या L को 1 बार कर दिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सारे के सारे लेटर्स कंज्यूम करने हैं, तो मेरे को 7 अल्फाबेट वाला वर्ड ही चाहिए। 7 7। फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ तो इसमें तो आंसर तो क्लियर हो ही रहा है आप सब लोगों को, इसमें तो क्लियर है ना बेटा, इसमें तो ये क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो आपको थ्योरी में बता दिया मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां तक तो सबको समझ आ गया। बाकी कोई अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती भी है, जैसे इस टाइप के अगर वर्ड्स आएंगे तो उसमें आपको रेपिटेशन नॉट अलाउड लेना है। बाकी आप प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर होने लग जाएगा, घबराना नहीं है इस बात पे, ठीक है। इसमें वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट अगर आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो वो नहीं था। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं ये कौन करता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिक्स डिजिट ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ठीक है, 6 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 600,000 can be formed from the digits 5, 6, 7, 8, 9 and 0 if A पार्ट में है रेपिटेशन नॉट अलाउड, बी पार्ट में है रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, तो खुद से करो इसको, फिर आंसर बताओ मुझे। इसमें ना फाइनल आंसर बताना है, फैक्टोरियल में नहीं बताना है, इसका आंसर बताना है। जैसे मान लो 120 आ रहा है, 360 आ रहा है, 540 आ रहा है, ऐसे करके। किसी का आंसर आया तो बताओ। Two 88. नहीं, 288 इज नॉट द करेक्ट आंसर बेटा। 44। नहीं बेटा, 44 तो बहुत है। So 480 first one. सर नहीं 480। नो 240. बेटा, इसका आंसर जो है वो 200 से 300 के बीच में है, ए पार्ट का।
40. सुनो भाई, पहले मैं बता रहा हूँ ना, इसका जो ए पार्ट का आंसर है वो 240 200 से 300 के बीच में है। Sir, 240 आपका 240. आंसर उसके 200 से 300 के बीच में है। Sir, 240. हाँ 240 आएगा ए पार्ट का। सर 240। कैसे आया 240 तेरा, बताओ। Sir, उसमें फर्स्ट प्लेस पर तो 0 और 5 नहीं आ सकते, बाकी 4 डिजिट्स आ सकती है। सेकंड प्लेस पर फर्स्ट डिजिट तो फर्स्ट प्लेस पे कंज्यूम हो गई होगी, तो 5 डिजिट्स आ सकती हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। नहीं बट लास्ट में 1 कैसे आएगा बेटा, लास्ट में तो ऑड आना चाहिए ना, तो लास्ट में तो 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। just 72 विधि फिर तो गड़बड़ हो गया ना, लास्ट में तो आपका 5, 7, 9 तीनों आ जाएंगे। हाँ और किसका बेटा आया था 240, वो बताओ मुझे। सर ऐसे कि सर हमने हमें ये 6 दे रखे, में और निकालने, वो तो 3 है इसमें से ऑड नंबर सर। हम 3 हाँ निकाल दिया, हाँ हम वो कर देंगे सर कि आपने फॉर्मूला बताया, सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट वाला लगा देंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और वो ऑड होना चाहिए। तो 6 डिजिट का नंबर अगर ऑड होगा तो उसका आखिरी डिजिट ऑड होगा ना बेटा। और दूसरी कंडीशन है उसके ऊपर कि वो 6 लाख से बड़ा होना चाहिए। तो जो पहला डिजिट है, जैसे विधि ने ये तो सही बताया कि जो पहला बॉक्स है, जैसे मान लो ए पार्ट में थोड़ा सा लिखता हूँ, तो मेरे पास कितने 6 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिजिट्स हैं, और 1 2 3 6 डिजिट का है, तो 6 डिजिट का बॉक्स ही चाहिए मुझे। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे ऑड डिजिट आना चाहिए। इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे ऑड डिजिट आना चाहिए। यहाँ पर कंस्ट्रेंट है कि ये 6 लाख से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, 6 7 8 9 आ सकते हैं, तभी तो 6 लाख से बड़ा होगा ये नंबर जो है। ठीक है, तो विधि ने ये तो बताया यहाँ पे सही है 4, बट उसने ये लाख आखिरी डिजिट गलत भर दिया, तब भी उसका आंसर कुछ हो सकता है, कुछ और गलती करी उस वजह से आ गया। तो अब इस ये प्रॉब्लम में क्या है, 2 कंस्ट्रेंट है। ऐसे देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। जब कंस्ट्रेंट हो जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले कंस्ट्रेंट वाले डब्बे भरने होंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है, अब आपको समझ आ गया क्या कंस्ट्रेंट है। 2 कंस्ट्रेंट है कि ये जो नंबर बनेगा ये एक ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब आखिरी डिजिट इसका ऑड होगा। और दूसरा, ये 6 लाख से बड़ा होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग डिजिट शुड बी 6 7 8 9। अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि भाई अगर एंड में 5 आ गया तब तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर एंड में 5 आता है तो आगे वाले डब्बे में 4 आ सकते हैं, 6 7 8 9 चारों आ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। समझ रहे हो सब लोग। अगर अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आखिरी डब्बे में 5 आ जाता है, ऑड नंबर बनेगा अपना कि नहीं बनेगा, बनेगा। आपके पहले डब्बे में क्या क्या आ सकता है, 6 7 8 9 आ सकता है, ठीक है। आखिरी डब्बे में 7 आएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे 6 7 8 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 7 उधर आ गया तो यहाँ तो 7 नहीं आ पाएगा ना। तो ये जो पहला वाला डब्बा है उसका नंबर चेंज होगा। मान लो अगर 7 एंड में आ रहा है तो पहले वाले डब्बे में 3 ही आ पाएंगे, 6 8 9 आ पाएंगे, 7 तो आ ही नहीं पाएगा। 5 आ नहीं सकता, क्योंकि 5 से तो अगर 5 पहले डब्बे में डाल दोगे तो वो तो 6 लाख से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आखिरी डब्बे में 9 आता है तो पहले डब्बे में 3 आएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा केसेस में। ठीक है, अब मैं केस बना रहा हूँ, देखो पहला केस, केस 1। केस 1 मैंने क्या बनाया कि भाई आखिरी डब्बे में मैंने 5 गिर दिए हैं, तो आखिरी डब्बे को मैंने एक तरीके से फिलअप कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास डिजिट कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 9 0। तो 5 6 7 8 9 0 मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर, जब पहले में 5 आ गए तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। आखिरी डब्बे में हमने 5 डाल ही दिया, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, 6 लाख से तो बड़ा आएगा, क्योंकि आपने 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, बीच में कुछ
डाल के ये ऑटोमेटिकली 6 लाख से बड़ा आएगा ही आएगा। अब आपने कितने नंबर टोटल, आपके 6 नंबर हैं, तो दो तो कंज्यूम कर ही लिया आपने। अब यहाँ पे कितने आएंगे, रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा तो 4 3 2 1 ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जब आखिरी डब्बे में 5 आएगा, केस 2। अब आखिरी डब्बे में आप क्या करो, 5 की जगह पे क्या करो, 5 नहीं डालो, 7 और 9 डाल सकते हो, क्योंकि तब भी ऑड नंबर बनेगा आपका। अब जब 7 और 9 डालोगे तो आखिरी डब्बे को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। ठीक है, अब 7 और 9 जब आपने पुट किया होगा आखिरी डब्बे में, तो जब आपने आखिरी डब्बे में 7 और 9 पुट किया होगा तो कंज्यूम तो एक ही हुआ होगा, या तो 7 हुआ होगा या 9 हुआ होगा। इसीलिए अब इसमें क्या होगा, जब 6 7 8 9 आप यहाँ पे भर रहे थे, तो इसमें अगर मान लो 7 कंज्यूम हो गया तो इस डब्बे को फिलअप करने के लिए कितने वेज होंगे, 3। अगर 9 कंज्यूम हो गया तो भी कितने वेज होंगे, 3। तो इस डब्बे को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने वेज आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 कंज्यूम कर लिया आपने, बचे 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 2 और 1। तो अब इसके वेज हो रहे हैं हमारे पास इसके 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये मेथड सर ने सिखाया, मैंने भी सीख लिया भाई। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, इंटू 5 कर देते हैं आखिरी में। भाई ये 5 क्या डिनोट कर रहा है, वो ध्यान रखना है आप क्या लिख रहे हो। ये 5 डिनोट कर रहा है कि मैंने यहाँ पे नंबर 5 डाला है, तो उसका कितना नंबर डाले, एक ही तो नंबर डाला है, तो वो 1 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसमें कितना आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये वाली वैल्यू आ रही है 96। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 96 हो गया ना, ये बन रहा है हमारे पास। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे ना। ये हो गया 4 इंटू 24। ठीक है, ये हो रहा है 6 इंटू 24। तो इन दोनों को ऐड ही तो करना है, क्योंकि 2 केसेस हैं, ऐड करेंगे तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 24 विच इज 240। 240 इज द आंसर। सर केस 2 समझ में नहीं आया। बेटा केस 2 में मैंने ये बोला है कि अब जैसे आपको ऑड नंबर चाहिए तो आखिरी डब्बे में क्या क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो जब 5 आएगा तो पहले डब्बे में 4 आ सकते थे, इसीलिए उसको हमने अलग किया। जब आखिरी डब्बे में 7 और 9 आएगा, तो मान लो जब यहाँ पे 7 आ गया, तो ये जो पहला वाला डब्बा है इसमें 4 नहीं आएंगे ना, इसको फिलअप करने के कितने तरीके होंगे, 6 8 9 3 ही तो आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते, इसीलिए उसको अलग केस करना पड़ा। ठीक है, तो अब जब लास्ट में 7 आ जाएगा तो पहले डब्बे में क्या क्या आ सकता है, 6 8 9। तो 3 तरीके हो गए। लास्ट में जब 9 आएगा तो पहले डब्बे में क्या आ सकता है, 6 7 8। तो तब भी 3 है, तो इसीलिए हमने उसको क्लब ही कर दिया कि भाई लास्ट में 2 चीजें आ सकती हैं, 7 और 9। अब अलग अलग भी कर सकते हो, तो उसमें 2 बार लिखना पड़ जाएगा ये सेम चीज को। तो पहले डब्बे को फिलअप करने के 3 वेज हो गए, आखिरी डब्बे को फिलअप करने के 2 वेज हो गए, बीच में आप जानते ही हो, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब उस पर आते हैं, रेपिटेशन अलाउड पे। ये पहले लाइन खींची मैंने। अच्छा, रेपिटेशन अलाउड करते हैं अब बी केस है हमारे को, रेपिटेशन अलाउड है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ बेटा बताओ। सर सर हम इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कंप्लीट लिख दिए, जितने भी आउटकम्स बन सकते हैं। हाँ और बेटा बताओ। फिर उसमें आधी टर्म्स इवन होंगी, आधी टर्म्स ऑड होंगी, जो भी हमारा बनेगा। हाँ वो कर सकते हो आप। डिवाइड नहीं बाय बट 2। नहीं इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें देखो ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो नंबर्स बन रहे हैं ना वो कंटिन्यूअस नहीं बन रहे हैं। जैसे विधि कह रही है कि सर अगर मैं टोटल नंबर निकालूं उसमें से आधे इवन होने चाहिए, आधे ऑड होने चाहिए। इसमें फिर हमें ये ऐसा देखना पड़ेगा कि इसमें एक गड़बड़ हो सकती है। मान लो अगर आपके नंबर कंटिन्यूअस नहीं बने ना, हो सकता है इसका आंसर उससे आ जाए, हो सकता है ना आए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 से 1000 मेरे पास नंबर्स हैं, तो 1 से 1000 नंबर तो क्या है, कंटिन्यूअस है उनका। आप समझ रहे हो, उसमें सारे डिजिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 1 से 1000 में। तो 1 से 1000 में 500 ऑड आएंगे, 500 इवन आएंगे। बट जब आप कुछ डिजिट हटा देते हो ना तो वो नंबर कंटिन्यूअस नहीं बनते। अब मान लो आप, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आधे ऑड मतलब आधे ऑड आए और आधे इवन आए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ ऐसा होगा कि जितने ऑड आ रहे हैं और जितने इवन आ रहे हैं दोनों का सम बना के टोटल बनेंगे। अब जैसे अगर आप टोटल निकालते हो, इसमें टोटल कितने आएंगे आपके पास, 6 7 8 9 4 इंटू 4 ऐसे करके आप टोटल निकाल लो एक बार। टोटल में से ऑड वालों को माइनस करोगे तो इवन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ विधि।
ये सर बट सर हमारे पास तो टोटल 6 डिजिट्स है, उसमें आधी ऑड है आधी इवन है, तो दोनों की इक्वल चांसेस हो सकते हैं ना लास्ट प्लेस पर आने के। हाँ बट इसमें उसने ये भी तो बोला हुआ है ना कि 6 लाख से बड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलता ना, वो कहता कि टोटल नंबर निकाल लो, तो उसमें तो फिर क्लियर हो जाता। अगर वो बोलता टोटल नंबर निकालो, उसमें तो क्लियर हो जाता कि आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। बट ऐसा इसको नहीं करना है, क्योंकि फिर आप क्या करोगे ना, अगर इस चीज को हर जगह लगाओगे तो वो गलत बैठेगी। तो बेटर है आप इसको ऐसे मत करें। आपको वो बात समझ आ गई ना? मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, तो उसमें तो ये क्लियर होगा कि आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। बट इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नंबर क्या कह रहा है, 6 लाख से बड़ा भी होना चाहिए। इसलिए हो सकता है वो मतलब उस हम वो रिस्क क्यों लें, क्योंकि हम टाइम तो स्पेंड करेंगे क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सर बेटर है आप वैसे मत करें। चलो आगे बढ़ते हैं, बी वाले पार्ट पे आते हैं। अब बी पार्ट में क्या है कि उसने बोला कि अब मेरे को 6 लाख से बड़ा नंबर चाहिए और ऑड होना चाहिए और रेपिटेशन अलाउड है। तो अब रेपिटेशन अलाउड है, फिर तो हेडेक ही खत्म होगी ना। पहले वाले पे 7 आए, एंड वाले पे 7 आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑड बनाने के लिए क्या क्या आ सकता है? 5 7 9 आ सकता है, तो 3 ही आ सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन 6 7 8 9 आ सकते हैं, तो 4 आ सकते हैं। 6 डिजिट थे तो रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ पे 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 6 की पावर 4। सो 12 इंटू 6 की पावर 4 इज द आंसर। सो बी पार्ट का आंसर ही होगा। अब बताओ भाई, सबको ऑल क्लियर हो गया? कुछ बचा तो नहीं है? चलिए सबको सब समझ आ गया यहाँ तक जो मैंने बताया? यस सर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। 21 पे आते हैं अब। हाउ मेनी 4 डिजिट्स राज, अपना माइक बंद करो बेटा। हाउ मेनी 4 डिजिट्स, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using 0 1 2 3 4 5। अब ये खुद से करना है, ठीक है? आंसर निकालना है। इफ रेपिटेशन इज 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, ठीक है? यूजिंग 0 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड है रेपिटेशन, ठीक है? करके बताओ एक बार क्या आंसर आ रहा है इसका। टू 5 इंटू 4 इंटू 3। 120 नहीं आएगा इसका आंसर, नहीं 60 भी नहीं आएगा। वैल्यू बताओ बेटा, इसकी सिंपल सी वैल्यू आएगी 180। 180 सही नहीं है बेटा। सर 300। नहीं, अबे ध्यान से करो यार, आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत मचाया करो। क्वेश्चन गलत करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे 1 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। टू 40। नहीं, 468। कितना बेटा? दोबारा बोलो। 468। नहीं नहीं, 468। वन एट्टी 420। नहीं, 300 से कम है इसका आंसर। 156। 156 किसका है बेटा? सर खुशी। ओके बेटा, ओके, 156 इज द राइट आंसर। हाँ,
अब देखो बाकी बच्चे जबरदस्ती निकाल देंगे 156। जबरदस्ती नहीं निकालना है, तब कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से सोच के करो, इसीलिए तो टाइम दे रहा हूँ अभी क्लास में। सर 420 आ रहा है। 156 आएगा। एक बार एक मिनट बस और सोच लो, फिर मैं बता रहा हूँ। तो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो अब आपको इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का बनाना है, ये 4 डिजिट लिख लेते हैं। अब जो 4 डिजिट का बनाना है, तो इवन नंबर में क्या होता है, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है हमेशा, 0 इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर। तो 0 एक इवन नंबर है, मैथ्स में हम 0 को इवन नंबर मानते हैं, ठीक है। तो 0 अब इवन नंबर है, और एंड में अगर 0 आता है तब भी वो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है एंड में 0 2 4 आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमें एंड में 0 2 4 चाहिए, ठीक है। अब जब 2 आएगा, जब मान लो यहाँ पे 0 आता है, तो आगे वाले नंबर इसमें बॉक्स पे चेंज होगा ना। जब यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे चेंज होगा, जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 0 तो आगे वाले बॉक्स में आ ही नहीं सकता। इसीलिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे फिर दोबारा से। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मान लेते हैं केस 1, लास्ट डब्बे में 0 गिर दिया, ठीक है। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो लास्ट डब्बे में जब आपने 0 पुट कर दिया, तो पहले डब्बे में कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 में से आ सकता है। ऐसा यहाँ पे और कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं, बस इवन नंबर बनाना है हमें। फिर इसमें कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। जब आपने 0 गिरा है तो इसको मतलब वन वे से फिल अप किया है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। सो 5 4 जा 20, 3 जा 60, ठीक है। अब एक केस और भी तो आएगा, जब आखिरी में क्या आएंगे, 2 और 4 आ सकते हैं। जब आखिरी में से 2 और 4 आएंगे तो इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। बट अब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 6 नंबर हैं। उसमें से एक कंज्यूम हो गया, मान लो 2 कंज्यूम हो गया, ठीक है। 6 में से एक कंज्यूम हो गया। अब कितने बचे, 5। उसमें से यहाँ पर क्या नहीं आ पाएगा, 0 नहीं आ पाएगा। तो इसको फिलअप करने के कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे। इसीलिए ये केस अलग करते हैं हम, समझ गए। तो इसको फिलअप करने के 4 वेज हो गए। अब कितने कंज्यूम हो गए, 2 कंज्यूम हो गए। अब कोई कंस्टेंट है नहीं, तो 4 और यहाँ पे 3। तो इसके वेज आ जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना आ गया, 16 थ्री 48, 48 इंटू 2 इज 96। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 156। ठीक है, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब देख लो भाई, किसी को डाउट है तो वो बताओ। सर 2 में, केस 2 में। केस 2 में इसमें क्या किया ना बेटा, आखिरी में जब 2 डिजिट आएंगे 2 और 4, तो आप आखिरी डब्बे को 2 तरीकों से भर सकते हो। अब 2 तरीकों से भर दिया आपने, तो उसमें से गया तो कितना होगा, एक ही नंबर गया होगा ना। तो मान लो यहाँ पे 2 आगे बैठ गया, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, 2 मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब क्या नंबर बच गए, 0 1 3 4 5 बच गए, ठीक है। अब पहले में 0 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो पहले को फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। अब अपने पास 2 आ गए। दो कौन कौन से, अब दो दो नंबर हो गए ना हमारे पास, 2 भी कंज्यूम हो गया हमारा, और मान लो कि 3 भी कंज्यूम हो गया। अब कितने बचे, 4 बच गए, 2 कंज्यूम कर लिए। तो नेक्स्ट को फिलअप करने के 4 वेज हैं, नेक्स्ट को फिलअप करने के 3 वेज हैं, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है जी, ओके आगे सर, बढ़ते क्लियर। हैं। प्रॉब्लम 22, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर formed using the digits 0 1 2 3 4 5 which are divisible by 3।
इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो जिसमें जो डिविजिबल बाय 3 होगा। सर 216। 216 इज द राइट आंसर। कैसे किया बेटा बताओ तनिषा। सर इसमें ना 2 सेट बन रहे थे 0 1 2 4 5 और एक और जो 3 से डिविजिबल थे, तो फिर सर उन दोनों के वेज निकाल लिए कितने वेज में वो अरेंज हो सकते हैं और ऐड कर दिया। उसमें नंबर ऑफ वो बनाने पड़ेंगे ना, ये निकालना पड़ेगा कितने डिजिट्स बनेंगे, है ना, अरेंज नहीं निकालना पड़ेगा उसमें। जैसे 0 1 2 4 5 लोगे तो उससे ये देखना पड़ेगा 5 डिजिट के कितने नंबर बन रहे हैं, ऐसे किया ना। यस सर, यस सर। अब देखो जैसे आपको ये पता होगा सब लोगों को कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका सम होगा 5 × 6/2, है ना, 1 2 3 4 5 का सम तो 15 हो रहा है। तो मतलब मैं या तो अपना एक जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 से बना दूं, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम हो रहा है 15 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर इनसे बनाऊंगा तो क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं, सब कहीं पर भी आ सकते हैं, पांचों के पांचों को यूज करना है, तो इसके 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, तो 120 वेज तो इसके ही बन गए डायरेक्ट। ठीक है, फिर अब आपको पता होगा कि आपको क्या करना होता है, एक डिजिट कम करना है और एक डिजिट अब रिप्लेस करोगे ना, किसी एक डिजिट को हटाओगे और 0 को इंट्रोड्यूस करोगे, तो कौन सा हट सकता है, 1 हट सकता है नहीं, क्योंकि 1 हटाओगे तो सम कितना हो जाएगा 14, 2 हटाओगे तो 13 हो जाएगा, 3 हटाओगे तो 12 हो जाएगा, तो 3 हटा सकते हो, 4 भी नहीं हटा सकते, 5 भी नहीं हटा सकते। तो एक सेट आपके पास बन जाएगा 0 1 2 4 5 वाला। इससे अब आपको 5 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तो अब इसमें कंस्ट्रेंट है कि भाई पहले पे 0 नहीं आ सकता, तो पहले पे 4 आ सकते हैं, फिर 4 आ सकते हैं, फिर 3 आ सकते हैं, फिर 2 आ सकते हैं, फिर 1 आ सकता है। तो इसका जो अब यहाँ पे जो सम बन रहा है वो 12 बन रहा है, तो वो डिविजिबल बाय 3 है। तो इसके जो नंबर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 4 × 4 × 3 × 2, तो मतलब 4 × 24, है ना, तो वो 96 बन जाएंगे। तो टोटल नंबर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। आई बात समझ आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपका ऑफ रहेगा 15 अगस्त का। अगर फिजिक्स वाले सर या केमिस्ट्री वाले सर को एक्स्ट्रा क्लास लेनी होंगी तो आपको अपनी क्लास में बता देंगे। मतलब मैथ्स का तो ऑफ है। बाकी आपकी एक असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो आपको फाइल्स में मिल जाएगी। आज एक एक्स्ट्रा क्लास है 3 to 4 है या 2 to 3 है, शायद 2 to 3 है। उसमें हम आपके पढ़ेंगे लॉग, तो जिसने भी लॉग अगर छूटा हुआ है किसी का तो वो उसको अटेंड कर सकता है, उसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, कैलेंडर में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग अपना पीएनसी पे कंसंट्रेट करें और अपना बायनोमियल का मॉड्यूल मेरे को लगता है सबका खत्म हो गया होगा, पीएनसी पे कंसंट्रेट करके इसको वाइंड अप करें जल्दी से जल्दी।
असाइनमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो पैरेलल में करते रहोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।